हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने घरों के बदलते स्वरूप के बारे में जाना था कि किस प्रकार घरों का स्वरूप बदल गया है। पहले कच्चे घर बनते थे, अब पक्के घर बनते हैं। तो किस किस प्रकार से ये घर बदले उन सब के बारे में जाना था। तो आज भी एक बहुत अच्छा लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ 13 है पहाड़ों से समुंदर तक। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या क्या बताया गया है। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो, यानी इन शब्दों से एक कहानी लिखनी है इस चित्र को देखकर। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि जहाँ से नदी निकल रही है वहाँ पानी का रंग जो है वहाँ नीला है। नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम, ये सब चित्र में दिखाया गया है। गांव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दिया, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला या क्यों बदला, चर्चा करो। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों। तो इन प्रश्नों के उत्तर चित्र देखकर देने हैं। पानी गंदा कैसे होता है, तो यही इस लेसन में बताया गया है कि पानी जहाँ से निकला वहाँ साफ है, स्वच्छ है, और शहरों में आते आते पानी जो है नदी का गंदा हो जाता है। तो कैसे गंदा होता है आइए जानते हैं। तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती आई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गाँवों और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है, किसी नदी या तालाब से, या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ। आगे लिखा है इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना है। करके देखें में ये बताया गया है, करके देखें कि घर से सामान लाना होगा तो हमारी रसोई में ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। नमक, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच। 5 या 6 गिलास या बोतलें। अब तुम्हें क्या करना है, सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी लो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका को भरो। तो इसमें ये बताना है कि जो पानी में घुलता है और जो पानी में नहीं घुलता, पानी का रंग बदलता और पानी का रंग नहीं बदला, ये प्रयोग करके देखना है। आगे क्या लिखा है, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। आटा जो है वो पानी में घुल जाता है कि नहीं, ये सब जो चीज़ें थीं, आटा, दाल, शरबत, ये तो चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा। क्या तेल पानी में घुल गया, तेल पानी में नहीं घुलता है। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है। अब नमक और चीनी से पानी का रंग तो नहीं बदलेगा, हल्दी डालोगे तो पानी का रंग बदल जाएगा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह घुला या नहीं, कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है।
सोचो अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा? सोचो अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये प्रयोग इसलिए बताया गया है कि बच्चों को समझ में आ जाए कि कुछ जो चीज़ें होती हैं पानी में घुल जाती हैं और वो पानी में दिखाई नहीं देती, उनसे पानी का रंग नहीं बदलता, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो यही प्रयोग के माध्यम से बच्चों को समझाया जा रहा है। आगे लिखा है, इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तो इस लेसन में क्या बताया गया है, जल जो प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में बताया गया है कि नदी का पानी जो है स्वच्छ होता है जब यहाँ से नदी निकलती है, लेकिन गांव और शहरों के लोग उस पानी को दूषित कर देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। तो यही इस लेसन में बताया गया है। और कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं पानी में घुल जाती हैं और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो पानी को, जो पीने वाला पानी है, उसको उबाल कर ही प्रयोग में लाया जाए, ये समझाया गया है। तो आज के इस लेसन में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, बस जल की अशुद्धियों के बारे में बताया गया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा है, छोटा सा लेसन है, जल के प्रदूषित होने के बारे में बताया गया है। तो चलिए ये लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।